वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। साजिद तारड़ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। बात प्रेसिडेंट ओबामा की री इलेक्शन की हो रही है, बात रोमनी के मोमेंटम के टूटने की हो रही है, और फिर बात बैटल ग्राउंड स्टेट्स की भी आ पड़ती है कि बैटल ग्राउंड स्टेट्स में ज़बरदस्त मुकाबला है, और यही 7-8 स्टेट्स हैं जिन्होंने बेसिकली इस इलेक्शन का फैसला करना है। आप डेमोक्रेटिक पार्टी में एक सीनियर पोजीशन में, मैरीलैंड में बहुत मुतहर्रिक हैं। आपने बहैसियत प्रेसिडेंट साउथ एशियन कॉकस अपनी कम्युनिटी को, यानी पाकिस्तानी कम्युनिटी को बिलुमूम और साउथ एशियन कम्युनिटी को बिलखुसूस किस हद तक मोबिलाइज किया है, स्पेशली इन वर्जीनिया? ये आपका, मैं खासकर प्रेसिडेंट ओबामा के इलेक्शन के हवाले से थोड़ा सा आपको ऐड करना चाह रहा था। जी 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 कि मोमेंटम तो बिल्कुल टूट चुका है कि ओहायो एक ऐसी स्टेट है कि आज तक कोई भी रिपब्लिकन प्रेसिडेंट उसके बगैर प्रेसिडेंट नहीं बन सका। बिल्कुल। और अभी शाम तक आपके प्रोग्राम से पहले मैं चेक कर रहा था तो वो ओबामा 49 पे थे और रोमनी 46 पे थे। अच्छा, तो वो मोमेंटम तो टूट चुका है पहले ही, क्योंकि ओहायो इज वन ऑफ द डिफाइनिंग स्टेट। राइट। अब वर्जीनिया के हवाले से खासकर बताएं कि वर्जीनिया मोस्ट जो इसका सबसे ज्यादा रोल प्ले किया जा रहा है वो नॉर्दर्न वर्जीनिया में हो रहा है। अच्छा, नॉर्दर्न वर्जीनिया की उसकी खूबसूरती ये है कि डीसी के साथ बॉर्डरिंग स्टेट उसका हिस्सा लगता है। उसमें ज्यादातर एथनिक कम्युनिटीज हैं, हिस्पैनिक्स हैं, इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं। और खासकर सितंबर 11 के बाद पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज्यादा न्यूयॉर्क से शिफ्ट होके आके नॉर्दर्न वर्जीनिया में सेटल हुई। ठीक है। अच्छा, उसमें मुख्तलिफ हवालों से हम ज्यादातर लीन करते हैं डेमोक्रेट पार्टी साइड पे जी, पाकिस्तानी और इंडियन जो मेजॉरिटी, क्योंकि दे ऑफर अस मोर वैल्यूज एंड यू नो द डिफरेंट। ये सवाल मैं बाद में उठाऊंगा, लेकिन योर पॉइंट इज टेकन डेफिनेटली। अच्छा, उसमें ये था कि हमारी सपोर्ट के हवाले से वर्जीनिया में किस तरह हम उसको कर रहे हैं, उसको किस तरह हेल्प कर रहे हैं इलेक्शन के हवाले से। हमारा यहाँ से हमारी बसों पे हम लेके जाते हैं लोगों को जाके कन्विंसिंग के लिए, टू पुट साइंस ऑन द डोर्स और साइन ऑन द यार्ड्स। और दूसरा ये है कि जब भी हमारे वॉलंटियर एक वॉलंटियर प्रोग्राम है जिसमें जब भी प्रेसिडेंट साहब जाते हैं तो हमारे मैरीलैंड से हम लोग खासकर यंग पाकिस्तानीज और इंडियंस को, लोगों को हमने वी हैव अ लिस्ट ऑफ पीपल वी हैव प्रिपेयर्ड। हम पिछले 2-3 साल से इस चीज पे काम कर रहे हैं कि इनकी लिस्टें प्रिपेयर की जाएं लोगों की, जो जहां जहां रह रहे हैं, इनकी ईमेल एड्रेसेस नोट की जाएं ताकि इनको इन्फॉर्म किया जा सके मुख्तलिफ ओकेजन के बारे में। और वही सारा बैंक डाटा जो सिलसिला है वो हमारी हेल्प करता है। लेकिन क्या इसमें कम्युनिटी की तंजीमें कहीं नजर आ रही हैं, फाल हैं? हाँ, इसमें हमारे पाकिस्तानी और खासकर इंडियन और पाकिस्तानी बहुत इसमें फाल है। जिन लोगों की अभी कमी देखी जा रही, जिन कम्युनिटीज में, जिस तरह मैं आपको पहले अर्ज कर रहा था कि मैं साउथ एशियन, हमारा काकस साउथ एशियन पूरे को रिप्रेजेंट करता है, उसमें अभी तक अगर किसी का फुकदान देखा गया तो नेपाली और बांग्लादेशी और भूटान और अफगानिस्तान से लोगों की इसमें कंट्रीब्यूशन कम है अभी सियासी लेवल पे। लेकिन हमारे बच्चे, हमारी आगे नौजवान जो हैं वो मैंने देखा है इंटर्नशिप्स भी कर रहे हैं पार्टी ऑफिस में, कांग्रेसमैनों के ऑफिस में, सेनेटर्स के ऑफिस में, और वो माशाल्लाह काफी आगे सिलसिला चल रहा है और वी आर होपफुल। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सज्जाद, मैं आपकी तरफ आऊँगा। ये फरमाइए कि हम लोग बैटल ग्राउंड स्टेट, हमने एक बैटल ग्राउंड स्टेट की बात की, बल्कि ये तो तकरीबन अब टॉस अप स्टेट है, कि आप फरमाइए कि बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं कौन सी, अगर आप हमारे नाजरीन को इस पर कुछ ज़रा अपडेट दें। लेकिन इनमें खटक साहब कोलोराडो है, फ्लोरिडा है, आयोवा है, न्यू हैम्पशायर है, नेवाडा है, वर्जीनिया, ओहायो और विस्कॉन्सिन है। ये बैटल ग्राउंड स्टेट समझी जाती हैं। और जैसा कि तारिक साहब ने कहा कि पिछले जो जितने भी सदूर हैं उनमें आप पिछले जो 12 इंतखाबात हैं उनमें से वही सदर बना है जिसने ओहायो में फतह। राइट, बिल्कुल। ओहायो को इसमें बड़ी कुलीदी जो है वो हैसियत हासिल है। और प्रेसिडेंट ओबामा भी यहाँ से पहले भी जीत चुके हैं और इस मरतबा भी उनके जीतने के इम्कान ज्यादा हैं। दूसरी बड़ी बैटल ग्राउंड जो स्टेट है वो फ्लोरिडा को समझा जा रहा है, जिसमें इस वक्त अगरचे बेरोजगारी की शरह ज्यादा है, फोरक्लोजर मकानात की शरह ज्यादा है, इसलिए वहां पे जो है वो मिट रोमनी का इस्तकबाल भी बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। लेकिन जो सेंट्रल फ्लोरिडा है और जो उसके साथ साउथ के एरियाज हैं उनमें जो है क्यूबन, पोर्टोरिकन और स्पेनिश आबादी की अक्सरियत है।
जिनका वाज़ेह झुकाव जो है वो प्रेसिडेंट ओबामा की तरफ है। फिर फ्लोरिडा की एक और खसूसियत ये है कि इसमें 1,24,000 मुस्लिम रजिस्टर्ड वोटर हैं, और फ्लोरिडा जहाँ पे हमेशा फैसला चंद सौ वोटों की अक्सरियत से होता है, वहां पे मुसलमान वोटर्स को भी एक बड़ी वाज़ेह और खुलीदी जो है वह बिल्कुल हम इस पे बात करेंगे, लेकिन अभी आपने जिक्र किया कि फ्लोरिडा में इस वक्त रोमनी को काफ़ी उनकी पोजीशन अच्छी खासी मजबूत है, बल्कि बात तो शायद यहाँ तक आ गई है कि डेमोक्रेट्स ने शायद वहाँ पर जो एड्स पे वो लोग अपना पैसा खर्च कर रहे थे वो भी कम कर दिए, बिकॉज प्रॉब्ली दे आर गिविंग अप ऑन फ्लोरिडा। इजंट दैट ट्रू? जी, फ्लोरिडा में ये इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि मिट रोमनी को जो है वो ज्यादा हमायत बज़ाहिर नजर आ रही है, लेकिन जो दूसरे जो खामोश वोटर्स हैं जिनमें मुस्लिम्स हैं, स्पेनिश हैं, क्यूबन हैं और पोर्टरिकन हैं, ये भी इनका जो झुकाव है वो डेमोक्रेट्स की बिल्कुल। नसीम साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, ये फरमाइए कि हमने देख लिया हरिकेन सैंडी ने काफ़ी तबाही मचाई, फोकस हट गया, मोमेंटम टूट गया, ओबामा साहब के बारे में ख्यालात हैं कि उनके लिए हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं? आम ख्याल ये था कि इस इलेक्शन का जो फैसला है वो मेनली तो इकॉनमी करेगी, लेकिन फॉरेन पॉलिसी पर डेमोक्रेट्स काफ़ी फोकस कर रहे थे क्योंकि फॉरेन पॉलिसी इज़ अ वीक एरिया फॉर रोमनी। आप क्या समझते हैं इस तूफ़ान के बाद अगर डेमोक्रेट्स के लिए कोई बड़ा नुकसान है तो वो ये नहीं है कि फॉरेन पॉलिसी इज़ नो मोर रेलिवेंट? इजंट दैट ट्रू? अप टू सर्टेन एक्सटेंट यस। वो फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद पे तीसरा और फाइनल जो सदारती मुबासा है वो भी ओबामा ने जीत लिया था, right. और उसका इम्पैक्ट पड़ा थी। तो फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद पे ओबामा को जो फजीलत हासिल थी, जो उन्हें प्रायोरिटी मिल रही थी, उस पर पूरी तरह नहीं तो एक हद तक यकीनन असर पड़ा है, और उसके जो गुड पॉइंट्स थे वो पीछे चले गए हैं। और वैसे भी अगर आप देखें, आपने थर्ड डिबेट का जिक्र किया, तीसरी डिबेट में जो एक चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आई थी वो ये थी कि बेसिकली बराक ओबामा और मिट रोमनी की इंटरनेशनल आउटलुक में कोई बड़ा फ़र्क भी नहीं, पड़ता भी नहीं। इस मुल्क में खुसूसन जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो सेट होती है और बड़ी मुद्दत के लिए होती है। उसे आप दिन रात यहाँ तक के सुदूर के आने जाने से उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मैं साजिद तलर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, और मेरा एक नुक्ता मैं उठाना चाहता हूँ, वो ये है कि आप पाकिस्तानी कम्युनिटी में ख़ासे मुतहर्रिक हैं, आपने अमेरिकन सिस्टम में भी आप बहुत मुतहर्रिक हैं, आप एक फॉर्मर रिपब्लिकन भी हैं, आप उन चंद पाकिस्तानी अमेरिकन में से हैं जिन्होंने जॉर्ज डब्ल्यू बुश की कैंपेन को 2005 में $1 लाख डोनेट भी किए थे, और उसके बाद फिर आप डेमोक्रेट बन गए। क्या आपको पाकिस्तानी कम्युनिटी में कोई ऐसे आप जैसे डेमोक्रेट्स नज़र आ रहे हैं हु हैव अ चेंज ऑफ हार्ट, एंड व्हाई? उसमें जहांगीर साहब, इसमें ये मेरा डिसीजन, ये पार्टी चेंज करने का डिसीजन इस वजह से आया कि रिपब्लिकन पार्टी में ज्यादा, एक तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये था कि सारा पैलन ने काफी चीजें इस्लाम के बारे, मुसलमानों के, नॉट इस्लाम के, मुसलमानों के हवाले से, और खासकर कुरान बर्निंग वाले इस तरह के इश्यूज पे और मस्जिद बनाने वाले इशू में मैनहट्टन में, इन लोगों ने इतना नॉट ओनली कोल्ड शोल्डर, फ्रंटली इन्होंने चीजों को इस तरह मजाक किया, और मैं खुद फील करना शुरू कर दिया कि रिपब्लिकन पार्टी इज नॉट ओपन फॉर अस येट, कि हम लोगों के कल्चर्स और वैल्यूज को, हमारे रिलीजियस फीलिंग्स को ये ज्यादा अभी तक समझते नहीं है, समझ नहीं पाए अभी तक। वो तो देखें, रिपब्लिकन जो ब्यूरोक्रेसी और जो उनके जो हार्ड कोर एलिमेंट्स हैं उनमें तो ये बात हकीकत है, लेकिन तारड़ साहब क्या ये भी हकीकत नहीं है कि अमेरिका में जितने बड़े ऑफिसेस पर इमिग्रेंट्स पहुँचे हैं, बात हो साउथ कैरोलिना की गवर्नर निकी हेली की तो शी इज़ अ रिपब्लिकन, या हो लुजियाना के गवर्नर बॉबी जेंडल की, ही इज़ ए रिपब्लिकन, या बात हो MJ खान, मसरूर जावेद खान की, जो कि अभी टेक्सास स्टेट असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे हैं और 3 मरतबा ह्यूस्टन सिटी काउंसिल का इलेक्शन लड़ चुके हैं और कामयाब रहे हैं, वो रिपब्लिकन। बात दूर सगीर ताहिर की हो, फर्स्ट एवर पाकिस्तानी अमेरिकन इलेक्टेड टू अ US लेजिस्लेचर, रिपब्लिकन टिकट। तो ये आर्गूमेंट कहाँ तक सच्चा है? फिर ये आर्गूमेंट मेरे ख्याल में तो
ये डेमोग्राफिक और जियोग्राफिक जिस तरह आप बता रहे हैं उन चीजों में तो चलता है। अच्छा, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी का अब देखें, मैं ये भी बल्कि ऐड करूंगा कि उन्होंने अभी जो अपना RNC उनका जो कन्वेंशन था टेम्पो फ्लोरिडा में, जी जी जी, उन्होंने वो सरदारों से सिखों से शुरू किया विस्कॉन्सिन के हवाले से। राइट। और मैं खुद DNC में था शार्लेट नॉर्थ कैरोलिना में, और मैंने देखा है कि वहां पे सिखों की इतनी नहीं थी प्रेजेंटेशन जितनी रिपब्लिकन पार्टी वाले टेम्पो फ्लोरिडा में थी। राइट राइट। लेकिन मेरे ख्याल में अगर जाती तौर पे पूछे तो अब कंट्री साइड की बेल्ट जो कंट्री साइड पे है, अब जो रिपब्लिकन हार्डकोर हैं, जो आपके देखें वो गन स्पोर्ट वाले और सारे वो सारा, अगर आप उसको उस सारे मिक्स को देखें तो वो बेसिकली बहुत ज्यादा स्पेशल इंटरेस्ट काइंड ऑफ पार्टी है उसमें। हाँ ठीक है, स्पेशल इंटरेस्ट हमें यूज करते हैं समहाउ के टू यूज आवर फेसेस, राइट, टू बेसिकली टू गिव अ इमेज टू द वर्ल्ड के दे आर ओपनिंग अप। ठीक है, वेयर दे आर नॉट। अभी तक आप ये देखें कि कुरान बर्निंग के हवाले से मैंने बात की थी, मैंने बात की मस्जिद बनाने की न्यूयॉर्क में, तो इन्होंने बड़ा हार्ड स्टैंड दिया था रिपब्लिकन पार्टी ने इनके खिलाफ, और बड़े ब्लंटली इन्होंने स्टेटमेंट, उसकी स्टेटमेंट मुखालफत भी की थी। लेकिन तार साहब, मैं इससे पहले कि सज्जाद की तरफ जाऊं, आपसे एक छोटा सा सवाल और, कि आप इकोनॉमी पर गहरी नजर रखते हैं, आप खुद एक कामयाब बिजनेसमैन भी हैं, ये बताइए, और आप एक किताब भी लिख रहे हैं टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, जो कि बेसिकली डेमोक्रेसी, अमेरिकन डेमोक्रेसी और इकोनॉमी के ऊपर है। आप क्या समझते हैं कि प्रेसिडेंट ओबामा की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, इज इट गुड एनफ टू बी ट्रस्टेड? इसमें उसमें देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें मैं अपने पिछली रिसर्च के हवाले से बताना चाह रहा था, ऐड करूंगा मैं यहाँ थोड़ा सा, कि मैं BA किया पॉलिटिकल साइंस मेजर के साथ, देन आई वेंट टू लॉ स्कूल ट्वाइस, इवन देन हियर अमेरिका में भी लॉ स्कूल अटेंड किया, मैं समझता हूँ कि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ और रहूंगा सारी जिंदगी। ठीक है, लेकिन क्या ओबामा की पॉलिसी पे बात कीजिए, पॉलिसी पे जिसका मैंने उसका इन्वान रखा है टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, थोड़ा सा उस पर ब्रीफ करना चाह रहा था कि अभी तक जमहूरियत दूसरे सिस्टम से अच्छा सिस्टम है लेकिन कामयाब तरीन नहीं है। ठीक है, अच्छा, बराक ओबामा की जो पॉलिसीज हैं वो बेसिकली दे आर फोकस्ड ऑन द मिडिल क्लास, और मेरी बुक में ये प्रूव किया मैं करूंगा कि जमहूरियत सिर्फ रिच मैन्स क्लब है। ठीक है, उसमें एक चैप्टर मैंने ऐड किया है, वो मैं उस हवाले से बात करना चाह रहा हूं कि इफ यू वांट, एवरेज कांग्रेसमैन का बजट होता है 1.2 से 1.5 मिलियन डॉलर। ठीक है, तो जब वो साफ मनी रेज करता है तो वो जाहिर है कि वो स्पेशल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मिडिल क्लास की रिप्रेजेंटेशन तो है ही नहीं है, ये लोअर मिडिल क्लास की रिप्रेजेंटेशन सिर्फ अमेरिका में नहीं, पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो रही। ठीक है, तो बराक ओबामा की जो जितनी भी पॉलिसीज हैं फाइनेंशियल, दे आर इन अ फेवर ऑफ मिडिल क्लास। ठीक है, और वो उसके लिए जरूरी है फायदा होगा। मिडिल क्लास की अमेरिका में कहीं पहले शुरुआत नहीं थी, अभी जो कुछ कर रहे हैं जिस तरह ओबामा केयर है, राइट, ये दूसरी चीजें हैं, वो सारी दे आर इन फेवर ऑफ मिडिल क्लास। बिल्कुल ठीक है, मैं सज्जाद साहब की तरफ जाऊंगा। सज्जाद, ये फरमाइए, आपने अभी पहले भी जिक्र किया जब हम फ्लोरिडा की बात कर रहे थे कि वहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका रजिस्टर्ड वोट 1,20,000 से ज़ायद है, और वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा और उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। मेरा सवाल मुस्लिम कम्युनिटी ही के वोट के हवाले से। देखें, 2000 में, 2004 में, फिर 2008 में हम लोगों ने ब्लॉक मुस्लिम वोट की बात की थी, और उसके बाद फिर वो हवा में बिल्कुल गायब हो गई, और उसके बाद जब ये 2012 का इलेक्शन आ रहा है तो मुसलमानों की इलेक्शन के हवाले से कोई स्ट्रेटजी नज़र नहीं आ रही है। आप क्या समझते हैं, क्या ये वही ईद वाला चक्कर होगा कि कौमी मतला या लोकल मतला, वो कौमी रुयत हिलाल बैठेगी या लोकल रुयत के मुताबिक आप फैसला करें? क्या चक्कर है, मुसलमानों की सियासी ताकत कहाँ है? ये खटक साहब आपने खूबसूरत मिसाल दी है इसको रुयत हिलाल से, कि हर यहाँ जितनी भी रियासतें हैं वो अपने लोकल चांद देख के ही जो है वो ईद मनाएंगी। राइट, ये बात तो है। एक दूसरी बात ये है कि अमेरिका के अंदर जो कुछ इदारे हैं वो ये नहीं चाहते कि जो एथनिक ग्रुप्स हैं वो ऑन द होल किसी की तरफ जाने या ना जाने का फैसला करें, इसलिए वो इस बात की हौसला अफजाई नहीं की जाती। इसलिए आप देखें कि जो मुस्लिम वोट्स बैंक्स के जो ऑर्गेनाइजर थे वो भी आज सीट पे नजर नहीं आते, लेकिन उसके बावजूद मजमूई तौर पे आप देखें तो मुस्लिम जो वोट है, जो जिसमें अक्सरियत जो है वो अरबों की है। जी जी, सज्जाद, मेरे कान में मेरे डायरेक्टर साहब बार बार कह रहे हैं मुझे ब्रेक लेनी है, आप प्लीज यहीं से ही बात जारी रखिएगा, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है।
नाजरीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्लीज स्टे विद अस।